नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रेप 3 लागू हो गया है, लेकिन जमुना पार के क्षेत्र में ग्रेप 3 हो या ग्रेप 4 हो, कोई मतलब नहीं है। सारे कार्य प्रतिदिन रोज के हिसाब से ही हो रहे हैं। अगर हम बात करें लोनी बॉर्डर क्षेत्र की, जहां पर पुलिस का बूथ तो बना हुआ है, लेकिन डीजल वाहन और निर्माण सामग्री के भरे हुए वाहन बेरोक-टोक दिल्ली में जा सकते हैं। यही हाल जौहरीपुर लोनी रोड का है। यहां पर भी कोई रोक टोक नहीं है, बेरोक टोक सभी वाहन चलाए जा रहे हैं। जबकि दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी लेन देन की नीति के चलते इन रास्तों पर ऐसे वाहनों का संचालन जारी है। आखिर फिर ग्रेप 3 लगाने का मतलब क्या हुआ? पॉल्यूशन पर हाहाकार मचाने का मतलब क्या हुआ, जब यही दिल्ली एमसीडी के अधिकारी ग्रेप 3 पर कोई भी पाबंदी का पालन कराने में असमर्थ है? तो दिल्ली पुलिस जो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पहले भी डांट खा चुकी है, क्या फिर भी उसके बाद उसके दिमाग नहीं खुले हैं? कोई भी गलत कार्य हो, अगर किसी मकान पर लेंटर पड़ना हो, यही दिल्ली पुलिस के जवान फौरन पहुंच जाएंगे पैसा वसूली करने के लिए। लेकिन ग्रेप 3 में जब निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद है प्रदूषण की वजह से, तो दिल्ली पुलिस मकान पर निर्माण कार्य रोकने नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बंद लिफाफे उनके पास पहले ही आ चुके हैं। यही हाल दिल्ली में एमसीडी का है। दिल्ली में जगह जगह एमसीडी टोल बूथ लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर कार्यरत कर्मचारियों को यह मतलब नहीं है कि दिल्ली में कौन से वाहनों का जाना है और कौन से वाहनों को नहीं जाना है, कौन से वाहनों के लिए अनुमति है और कौन से वाहनों के लिए अनुमति नहीं है। उन्हें तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। ग्रेप 3 के चलते हाई प्रदूषण में ग्रेप 3 लागू हो चुका है, लेकिन जमुना पार के क्षेत्रों में कहीं भी ग्रेप 3 के मानक नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी और दिल्ली के बॉर्डर पर। यहाँ पर देखा जा रहा है ये एमसीडी का टोल है और सामने पुलिस का बूथ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रेप 3 लागू हो गया। ग्रेप 3 लागू होने के बाद कोई भी डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्रेप 3 के वो नियम और कानून कह रहे हैं जो लागू किए गए हैं। लेकिन अभी देखा गया कि कई सारे ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण सामग्री को लेकर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। एमसीडी का टोल भी है, साथ में पुलिस का बूथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेप 3 के नियम कानून शायद किसी को पता नहीं है, और अगर पता है तो उन पर कोई अमल करना नहीं चाहता। हमारे पास वीडियोज हैं जिसमें देखा गया कि दिल्ली से यूपी की तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली खाली जा रहे हैं और यूपी से दिल्ली की तरफ भरे हुए आ रहे हैं। क्या सरकारी आदेश आदेश नहीं होते हैं? और अगर आदेश होते तो उन पर अमल क्यों नहीं कराया जा रहा है? डीजल वाहन पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंध किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि निर्माण सामग्री निर्माण कार्य पर भी पूर्ण रूप से रोक है। उसके बावजूद भी इस रास्ते से दिल्ली के अंदर निर्माण सामग्री लेकर ट्रैक्टर जा रहे हैं और दिल्ली की तरफ से खाली आ रहे हैं। दो नियमों की अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वैसे भी प्रतिबंधित है, लेकिन ये डीजल वाहन है, इनकी एंट्री हो रही है और एग्जिट भी हो रही है। वहीं निर्माण सामग्री लेके जा रहे हैं, जिसे आज से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कि कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी तोड़फोड़ का कार्य नहीं होगा। लेकिन इस बॉर्डर एरिया में उस नियम का कड़ाई से पालन नहीं कराया जा रहा है। एमसीडी का टोल भी है, साथ में दिल्ली पुलिस का बूथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आवागमन बेरोक टोक चल रहा है। अभी हम खड़े हुए हैं करावल नगर लोनी रोड पर। ये जो रास्ता है यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाती है, एमसीडी का टोल बूथ है यहाँ पर। आज से दिल्ली में ग्रेप 3 लागू हो गया है। ग्रेप 3 में डीजल चलित वाहन और निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगी चुकी है। ये दिल्ली का एमसीडी टोल है। हमने अभी दर्शकों को वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से
डीजल वाहन और निर्माण सामग्री को ले जा रहे वाहन किस तरह से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो नहीं है। यहाँ पर आतंकवादी इधर से निकल सकते हैं, गन बम और ज्वलनशील पदार्थ लेकर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं देखी जा रही है। ये जो टोल बूथ है ये भी दिल्ली एमसीडी का टोल बूथ है। यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि डीजल चलित वाहन और निर्माण सामग्री को ले जा रहे वाहनों पर रोक लगाई जा सके, जबकि दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल वाहन नहीं जा सकता। लेकिन शायद ये नियम ट्रैक्टर ट्रॉली पर लागू नहीं होता देखा जा रहा। अभी हमने देखा था किस तरह से धड़ल्ले से यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण सामग्री को भरते हुए यहाँ से दिल्ली की तरफ यूपी से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। क्या सरकारी आदेश नहीं होता है? प्रदूषण के चलते लगातार दिल्ली में सख्त गाइडलाइन जारी हो रही है और उसके बावजूद भी उन गाइडलाइनों का पालन कराने में प्रशासन पूरी तरह से असमर्थ है। ये दिल्ली लोनी रोड पर साफ देखा जा रहा है, जहां पर निर्माण सामग्री को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उनका आवागमन बेरोक टोक हो रहा है।